हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और बच्चों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल DNS डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो जा रहा है आपके पास, यहाँ पे आज से मैं शुरू करने वाली हूँ MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना। MCQ क्वेश्चंस जो आपके जाने वाले हैं, लगातार सीरीज़ में जाएंगे, हर यूनिट से जाएंगे। तो आज से मैं यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का जो भी यहाँ पे बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आज से जो ये सीरीज़ चल रही है MCQ की, यहाँ पे मैं हर यूनिट से 8 यूनिट्स हैं टोटल आपके पास। हर यूनिट से मैं यहाँ पे आप लोग के लिए MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और हर यूनिट से एट लीस्ट कम से कम 20 क्वेश्चंस MCQ के मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। और वो ही क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वही आप लोग को बनेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। पेपर में जो भी आएगा, आपका एग्जाम आने वाला है, काफ़ी पास एग्जाम्स, उन एग्जाम्स में आपके यही क्वेश्चन, ज़्यादातर चांसेस यही है कि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। और जो पेड कोर्स के हैं उन्हें पता ही है कि मैंने सारी चीज़ें जो है यूनिट फर्स्ट की हो गई, सेकेंड थर्ड है, बस सारी यूनिट्स ऑलमोस्ट कवर है, एक आध दो यूनिट बची हुई है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से MCQ क्वेश्चंस को आज से शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो लगातार इन जो भी सीरीज जा रही है, एक भी सीरीज मिस नहीं करना है आपको। आज ये पहली सीरीज आ रही है, ऐसी लगातार कुछ 8 यूनिट्स की सीरीज आपके पास जाएगी। हर यूनिट से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो तैयार हो जाइए आप लोग इन क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि MCQ होने वाला है पूरी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर। तो इसीलिए तैयारी जो है, पढ़ लिया, अब MCQ की सिर्फ तैयारी करनी है। किस तरह से MCQ क्वेश्चन जितना हो सके आपको हर यूनिट से सॉल्व करते हुए चल जाना है। अगर आपने MCQ क्वेश्चन हर यूनिट से करके रखा हुआ है तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रहेगी कि थियरी है बस लिख डाला मार्क्स मिल गए, है ना। वो चीज़ें अब है नहीं। अगर सही तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो गलत, ठीक। तो कुल आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जो कि पेपर में आपको बनेंगे हर यूनिट से। नहीं तो जो भी क्वेश्चंस आगे पीछे हों उसका तो कोई फिक्स नहीं है कि एक यूनिट से ज़्यादा या कम पूछ दे। वो तो अब पहली बार होने वाला है तो पेपर देखेंगे तो एनालिसिस हो पाएगा, लेकिन क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के बच्चों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे। और जो यूनिट फर्स्ट है बच्चों, ये यूनिट है ब्रायोफाइट्स का, है ना। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं हमारे प्लांट किंगडम में आते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स हैं क्या बच्चों। ब्रायोफाइट्स हमारे जो ये यूनिट है ब्रायोफाइट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये प्लांट किंगडम के पहले ग्रुप हैं। इनसे पहले थैलोफाइटा भी आता है जिसमें एल्गी के बारे में, लेकिन वो आपको इस यूनिट में नहीं है। आपको ब्रायोफाइटा से शुरू किया गया है। ब्रायोफाइटा जो है ये पहले प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको धीरे धीरे ये आप कह सकते हैं कि अर्थ पे स्टेबलाइज होना शुरू हुए थे। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स की बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनको वाटर मतलब पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत नहीं है। हमारे आसपास आपको ब्रायोफाइटा बहुत नहीं मिलेंगे कि आपने कहीं देख लिया रिक्सिया दिख गया, कहीं मार्केंसिया दिख गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के, है ना। तो ये ब्रायोफाइटा जो है इनके साइकिल्स चलती है, 2 तरह की लाइफ साइकिल है जो कि प्लांट बॉडी में पाई जाती है। एक होती है गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। ये भी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो अगर आप ये सीरीज एंड तक देख रहे हैं तो समझ लाइए आप ब्रायोफाइटा के बारे में काफी कुछ है जो कि जान जाएंगे, ठीक है। पूरा तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना आप लोग को बताते चलूंगी। ये जो पूछ रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ब्रायोफाइट्स के क्या बोलते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है तो ये आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बच्चों गैमेटोफाइट में देखने को मिलता है, ठीक। गैमेटोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट एक स्टेज होती है जो कि ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है ना। और ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें 2 तरह के गैमेट्स बनकर तैयार होते हैं, ठीक। 2 तरह के गैमेट्स मिलकर तैयार होते हैं। अब ये दोनों गैमेट्स जो होते हैं उसमें से एक गैमेट जो होता है वो कहलाता है मेल गैमेट, एक गैमेट होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। और हमें ये पता है बच्चों कि जब 2 तरह के गैमेट साथ में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर यहाँ पे जाइगोट बनता है। तो ये इसी स्टेज में जब गैमेट बनेगा तो गैमेट बॉडी से बनता है ना, अपने आप तो बाहर से आ नहीं रहा है। तो जब गैमेट्स बनेगा तो बॉडी के अंदर बनेगा। अब जो यहाँ पे फीमेल गैमेट बनता है, वो जो मेल गैमेट जो पहले बनता है, पहले मेल गैमेट के बारे में देख लेते हैं। तो जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो जिससे बनते हैं उन्हें कहा जाता है उस बॉडी को एंथेरिडियम,
ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। देखिए एंथर से वर्ड आ रहा है ना, एंथर, पोलन ग्रेन, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। तो एंथेरिडियम। और जो फीमेल गैमेट जहां से बनती है, जिस बॉडी से बनती है, उस बॉडी को बोलते हैं आर्चिगोनियम। ठीक, और ये ब्रायोफाइटा की कैरेक्टर है। ऐसा नहीं कि आगे जितने प्लांट्स हैं सब में आपको यही नाम मिलेगा, नहीं, ब्रायोफाइटा में लेकिन ये नाम होता है। मेल गैमेट का नाम है एंथेरिडियम, फीमेल गैमेट को बोलते हैं आर्चिगोनियम। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ब्रायोफाइटा का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शंस में है एंथेरिडियम, ओगोनियम, स्पोरेंजियम या आर्चिगोनियम। तो आपको पता ही है, आपके सामने ही आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम में जो गैमेट बनता है, क्या पता और क्वेश्चन बन जाए कि आर्चिगोनियम से कौन सा गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। और फीमेल गैमेट में क्या है, वो गैमेट एग होता है। ठीक है, एंथेरिडियम में क्या बनता है, जो मेल गैमेट होता है उसको एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स, या तो इसी को स्पर्म भी बोलते हैं। और जब स्पर्म या एंथेरोजॉइड्स और एग के साथ में जब फर्टिलाइजेशन होता है, तभी जाकर ये जाइगोट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, मेल गैमेट को एंथेरिडियम, मेल बॉडी को एंथेरिडियम बोलते हैं और फीमेल बॉडी को आर्चिगोनियम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, इसमें से किसको एम्फीबियंस कहा गया है प्लांट किंगडम का। तो बच्चों ये जानते रहेंगे कि एम्फीबियंस किसे कहा जाता है। एम्फीबियंस हम फ्रॉग्स को बोलते हैं, जिसमें मेंढक वगैरह आते हैं, उनके ग्रुप को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। अब एम्फीबियन उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्फी का मतलब होता है डुअल, दो तरह की लाइफ जीने वाले, और बायोन्स मतलब लिविंग बॉडी, है ना, लिविंग बॉडी, दो तरह की लाइफ ये जीते हैं। जब लिविंग बॉडी दो तरह, जो जगह अपनी लाइफ जिए, एक जगह पानी में और एक पूरी तरह से जमीन पे, लैंड पे। ठीक है, तो इस तरह से दो लाइफ जीने वाले लिविंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लांट को स्पेसिफिकली, ये जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। किसका, प्लांट किंगडम का। तो प्लांट किंगडम में हमें पता है थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा और जिम्नो और एंजियोस्पर्म है, ये 5 ग्रुप आते हैं भाई। तो इसमें ये क्या होता है कि ये जो आपका ब्रायोफाइटा है, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जानते रहेंगे। एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है, भाई मेंढक को एम्फीबियन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। बट ब्रायोफाइटा को क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस के लिए, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होना है, उसके लिए ब्रायोफाइटा को किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की, वाटर की। तो एक जगह पानी की जरूरत है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस भी तो करेंगे, तो उसके लिए इनके पास लीव्स वगैरह होती है इनकी बॉडी में, तो उसके लिए इनको कहाँ रहना पड़ेगा, लैंड पे। तो जमीन पे भी है और पानी का भी उपयोग कर रहे हैं। इसी वजह से प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन है वो किसको कहा गया है, ब्रायोफाइटा को। तो ऑप्शन में दिया गया है, ब्रायोफाइटा को कहा गया है, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, कि एल्गी को। तो एल्गी तो पूरी तरह से एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। एल्गी ज्यादातर पूरी तरह से एक्वेटिक होता है। ठीक, तो एल्गी तो आएंगे नहीं, तो क्या आएगा आंसर आपका, ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर ऑफ, ब्रायोफाइट्स क्या है ये। ठीक है, सेंटेंस पूरा करना है यहाँ पे। क्या ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली काम आते हैं। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे इसके यूज से पैसा आए किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। तो क्या ये बहुत इकोनॉमिक वैल्यू का है ब्रायोफाइटा। दूसरा है कि नो वैल्यू एट ऑल, क्या ये किसी वैल्यू का नहीं है। भाई प्लांट है और प्लांट किसी वैल्यू का ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वैल्यू के तो हैं। तीसरा है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब कि इकोलॉजी मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए बड़े उपयोगी हैं। क्या ब्रायोफाइटा ऐसा है। या दिया है अ लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू मतलब होता है बच्चों जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो हमें कह सकते हैं खूबसूरती दिखाएं। ठीक है, प्लांट्स के जितना ब्यूटी या खूबसूरती जो है वो कोई नहीं दिखा सकता, नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं, तो वो प्लांट्स में, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू। तो ये क्या एस्थेटिक वैल्यू जो है वो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, या ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो सकता है, तो भाई प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स और कुछ करें या ना करें हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा ज़रूर करते हैं। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आते हैं, मतलब इकोलॉजी मतलब प्लांट्स, हमारे इन्वायरमेंट, इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ही काम आते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी देखेंगे इसमें क्वेश्चंस होंगे,
जैसे कि स्फैगनम वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब मिट्टी में जब एक टाइम ऐसा आता है कि प्लांट्स की डेथ होती है, तो जब ये मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी जो उपजाऊ होती है मिट्टी, वो और बढ़ा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स डालने का काम करते हैं एक तरह से मिट्टी के अंदर, क्योंकि जहाँ भाई उगे हैं वहीं मर जाएंगे। अब उससे क्या होगा, जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट था, मिनरल था, एलिमेंट था, वो सब मिट्टी में घुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी के लिए बढ़िया होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है चारों में जो कि ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर में नहीं आता है। देखिए ऑप्शंस जब एमसीक्यू हो गया है बच्चों आप लोग को, तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है ना। ये नहीं कि लास्ट का सेंटेंस जैसे ये पढ़ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा, नहीं, अब ये पूरा आपने पढ़ा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में सेंटेंस में नॉट लगा है, तो पता चला आप ये लास्ट का सेंटेंस पढ़ के फटाफट करना चाह रहे हैं। तो बड़े ध्यान से, टाइम तो मिलेगा तो बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन तो पहले ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शंस पे आइएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का कौन सा है, ये इसमें से ऐसा है कि जो कैरेक्टर नहीं है। पहला है प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। तो अभी भाई हमने पहले ही जो क्वेश्चन हमने देखा उसी में देखा कि जो फीमेल बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है प्लांट में ब्रायोफाइटा के, उसको आर्चिगोनिया ही कहते हैं। तो भाई आर्चिगोनिया तो है ही, तो नॉट पूछा है क्योंकि कैरेक्टर नहीं है इनमें से चारों में। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। लो, ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी भी चाहिए, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा बोल रहा है, चौथा देख लेते हैं, तो चौथा बोल रहा है कि मोटाइल स्पर्म, मतलब इनमें जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म मतलब मेल गैमेट, और इसको क्या नाम मैंने बताया है, एंथेरोजॉइड्स। क्या बताया है, एंथेरोजॉइड्स। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, अब मोटाइल स्पर्म तो होते ही भाई, पानी में जाएंगे तो तैरते हुए पहुंचते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट है, तो ये चीज नहीं होता है भाई। अब स्पोरोफाइट क्या है, अभी तक तो मैम ने गैमेटोफाइट पढ़ा है, तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल होती है ना बच्चों ब्रायोफाइट्स की, ये दो टुकड़े में बटी है। पहला है गैमेटोफाइट और दूसरा है स्पोरोफाइट। ये दो तरह की बॉडी होती है। जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हम अपनी जीवन काल जो पूरी जीते हैं उसमें हम एक बच्चे के रूप में रहते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं, फिर अडल्ट में आते हैं, फिर धीरे धीरे बुढ़े होने लगते हैं। तो ये 4-5 स्टेज है ना जो लाइफ में आती है। बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स के भी लाइफ में 2 तरह की स्टेज आती है। पहली स्टेज गैमेटोफाइट और दूसरी स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसमें 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं। सपोज करो ये प्लस और माइनस है, दोनों तरह के गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों तरह के गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, यहाँ पे एक जाइगोट बनकर तैयार होता है। क्या बनकर तैयार होता है, जाइगोट। और जो जाइगोट बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम नंबर n इधर है, n इधर है, ये दोनों मिलकर 2n नंबर का जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट जो है ये आगे चल के एक नई बॉडी बनाता है और इस बॉडी को बच्चों बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक, ये देखिए दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज गैमेटोफाइट और दूसरी स्टेज स्पोरोफाइट। अब जब ये फर्टिलाइजेशन दोनों गैमेट का होता है, जाइगोट बनता है, तो इससे जब एक नया स्टेज आता है, दूसरा स्टेज आता है प्लांट का, उस दूसरे स्टेज को स्पोरोफाइट कहा गया है। ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी में मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। इसको एक तरह का रिडक्शन डिवीजन भी हम बोलते हैं। और इससे बनकर क्या तैयार होता है, स्पोर्स। और ये स्पोर्स आगे चल के वापस क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये 2 स्टेज दिख रही है। अब इसमें क्या है कि जो गैमेटोफाइट होता है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि फ्री है, ये अपना काम अपने हिसाब से करता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट की लीफ है, स्टेम है, ये सब जो है ब्रायोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट के स्टेज में देखने को मिलती है। तो जो आपको किसी भी प्लांट में, अब ब्रायोफाइटा में देख लीजिए, तो ब्रायोफाइटा की जो भी प्लांट बॉडी होती है उसमें भी आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से प्लांट बॉडी दिखेगी जिसमें नीचे रूट जैसा, लीफ जैसा, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसी के जस्ट ऊपर एक स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। अब ये पता चल रहा है कि जो गैमेटोफाइट है, जो नीचे का वाला हिस्सा, ये गैमेटोफाइट है इतना। अब ये जो गैमेटोफाइट आपको इधर देखने को मिल रहा है, ये गैमेटोफाइट क्या है, इसमें लीव्स है, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ ना। प्लांट के लिए इंडिपेंडेंसी क्या है भाई, वो अगर खुद से खाना बना पा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी तो लीफ है
अगर गैमेटोफाइट वाले स्टेज में ये इतना गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इतना स्पोरोफाइट को, तो गैमेटोफाइट में तो लीफ है तो वो इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक। जबकि स्पोरोफाइट में ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई इसको, इस स्पोरोफाइट को इस पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो यही बना के देने वाला है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ब्रायोफाइटा का, तो यहाँ पे देख रहा है कि इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट। और हम देख चुके कि फोटोसिंथेटिक कौन है, फोटोसिंथेटिक तो भाई गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट तो फोटोसिंथेटिक है भी नहीं, और साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्पोरोफाइट में, ब्रायोफाइटा में नहीं होती है, ठीक। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मतलब अब ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शंस में फ्यूनेरिया, लिवरवर्ट्स, कॉन्ड्रस और स्फैगनम, ठीक। पूछ रहा है कि कौन, किससे मतलब इकोनॉमिकली हेल्प हो सकती है, पैसे की हेल्प हो सकती है, कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि इस तरह से मदद कर सकता है, ठीक। ऑप्शंस में है फ्यूनेरिया, लिवरवॉर्ट, लिवरवॉर्ट तो भाई एक कैटेगरी हो गई, ठीक है, लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, तो लिवरवॉर्ट्स है, फ्यूनेरिया है, कॉन्ड्रस है और स्फैगनम है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जानते रहेंगे कि एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है और वो है स्फैगनम, ठीक। स्फैगनम जो होता है ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली भी इसके बहुत यूज़ है, कई जगह इसके मेडिसिनल यूज़ हैं, भाई मेडिसिन बनाने में काम आ रहा है, कोई डिजीज़ ठीक करने में काम आ रहा है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की बहुत सारी डिजीज सब में क्योर करने में काम आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिकली एक स्फैगनम जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट्स का, इसको क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों, ठीक। आई थिंक आप ये कर ले जाएंगे। ऑप्शन में है विंड, हवा की मदद से, इंसेक्ट्स की मदद से, बर्ड्स की मदद से, कि वाटर की मदद से। तो हमें पता है कि भाई ब्रायोफाइटा को तो एम्फीबियन कहा गया है प्लांट किंगडम का, इसीलिए तो कहा गया क्योंकि इनके मेल गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल तो हैं, लेकिन इनको मूव करने, मोटाइल मतलब जो हिल डुल सकते हैं, तो मूव करने के लिए लेकिन इनको पानी की जरूरत पड़ती है। तो भाई फर्टिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट जब मेल गैमेट का हो रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, ये पानी जरूरी होता है, ठीक। क्योंकि इनके जो मेल गैमेट हैं, जो एंथेरिजॉइड्स हैं, वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और फ्लैजिला जो है वो बॉडी को हिलने डुलने में मदद करता है। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। जब तक पानी में ये पहुंच नहीं जाएंगे एक्सेल तक, तब तक इनके पास फ्लैजिला होता है। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि इनका जो फ्लैजिला है वो झड़ भी जाता है, शेड ऑफ हो जाता है जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दीजिए कोलोनियल एल्गी की, ठीक है। कोलोनियल एल्गी का क्वेश्चन आ गया है। लो तो भाई यहाँ पे जानते रहेंगे कि एल्गी जो होता है, ठीक है, तो एल्गी बहुत तरह से रहता है। कई बार ये अकेले में भी रहते हैं, कई बार ये झुंड में भी पाए जाते हैं, और जब झुंड में पाए जाएंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोलोनियल, कॉलोनी में पाए जाने वाले, जहाँ पे एक साथ में ढेरों एल्गी रह रहे हों, ठीक है, तो कोलोनियल एल्गी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लोरेला, ठीक। तो बताएंगे इसमें कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में पाया जाता है। तो ये जानते रहेंगे बच्चों, वॉल्वॉक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स, ठीक है। इसका आप डायग्राम जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से झुंड में पाए जाते हैं, एक कॉलोनी में होते हैं, ठीक। तो इस तरह से कॉलोनियल एल्गी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? ऑप्शंस में है एल्गी में, फंजाई में, फंजाई में कहाँ होगा भाई, फंजाई तो निकाल ही दो, है ना, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में। तो बच्चों यहाँ जानते रहेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो है सब में होता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो जगह जो फर्टिलाइजेशन है, एक फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिनगैमी और दूसरे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, ये आपको आगे की यूनिट्स में भी रहेगा एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन, दूसरे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ये दोनों साथ में जब फ्यूजन हो जाता है तो इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
और ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ यूनिक प्रॉपर्टी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की। सिर्फ और सिर्फ ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं। और ये जो दो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो सिंगैमी जहाँ होता है वहाँ बनता है जाइगोट, जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो, और जबकि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब कि पेन बनता है और इसी से आगे चल के एंडोस्पर्म बनता है। तो ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। ठीक, ये दो बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्लांट बताइए जिसमें थैलस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब जिसकी बॉडी में सिर्फ थैलस हो। और थैलस कैसी बॉडी को बोलते हैं बच्चों, थैलस जो है कैसी बॉडी को बोलते हैं, थैलस हर उस बॉडी को हम कह सकते हैं जिसके प्लांट बॉडी में ना तो रूट समझ में आए, ना तो प्रॉपर स्टेम समझ में आए, ना तो लीफ समझ में आए, मतलब बॉडी फैली हुई है बस, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना हुआ हो, तो ऐसी बॉडी को थैलस बोलते हैं। तो इसको कह सकते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी जिसमें ना तो रूट समझ में आए, ना तो स्टेम, ना तो लीफ। अब आप आपके आसपास प्लांट देखेंगे तो आपको उसमें लीफ भी समझ में आ रहा होगा, रूट भी दिखेगा, स्टेम भी दिखेगा। बट ऐसे कुछ भी प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब थैलस जैसी बॉडी है, उनके रूट्स को क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड रूट नहीं है, अच्छे से बने हुए रूट्स ना हो तो उनको राइजोइड्स बोल रहा है। ठीक, और ये हैप्लॉइड है, मतलब n नंबर का क्रोमोसोम है। ठीक, और इनको पानी की जरूरत है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके मेल गैमेट्स मोटाइल है, मेल गैमेट्स मूव करने वाले हैं। अब बताइए ये जो पूरी कैरेक्टर बताए गए हैं ये किस ग्रुप में आएंगे, किस ग्रुप के बारे में ये चीजें हैं जो कि बताई गई है। ऑप्शन में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा और मोनोकॉट्स। तो बच्चों इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये चीज आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलती, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैम तो यूनिट फर्स्ट पढ़ा रही है तो भाई जो भी होगा इर्द गिर्द ब्रायोफाइटा के ये तो घूमेगा। बट जब पेपर आएगा तो पेपर आपको किसी एक यूनिट से तो आएगा नहीं, सारे यूनिट से आएगा। तो वहाँ पे तो ब्रायोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है, सब है, पैलिनोलॉजी भी है, एम्ब्रियोलॉजी भी है, रिप्रोडक्टिव बॉटनी भी है। तो वहाँ तो सब एक साथ है, तो वहाँ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई जो भी हो ब्रायोफाइटा ही होगा सबका आंसर, है ना। तो ये तो मैं अलग यूनिट से बता रही हूँ इसलिए आप पता कर पा रहे हैं। जब एक साथ आएगा तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्लियर है, ऐसे सिर्फ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ब्रायोफाइटा होगा। तो ये हम शुरू से करते आ रहे हैं तो आपको ये सब के आंसर तो पता चल ही गए होंगे जब से जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते हुए चल रही हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पीट बनाता है, पीट फॉर्मेशन। अब पहले ये जान लीजिए पीट होता क्या है। तो जो पीट होता है ना बच्चों, पीट जो होता है वो एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस को बोलते हैं। कैसा, एक भूरे कलर का ब्राउन सब्सटेंस होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल सरफेस पे, मतलब मिट्टी की जो सतह है वहाँ पर आपको पीट देखने को मिलेगा। और ये पीट जो है वो एक तरह के ब्रायोफाइटा से बनता है। ये ब्रायोफाइटा जब पूरी तरह से इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है तो ये क्या करता है, उसी जगह पे ऐसे बिछ जाता है। ठीक, और बिछने के बाद ये क्या करता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जैसा हो जाता है, पाउडर जैसा सब्सटेंस, और वो पूरी मिट्टी के सरफेस पे पाया जाता है। इसका बेनिफिट ये है बच्चों कि ये जो पीट है ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब सॉइल को, मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। ठीक, तो ये चीज़ पीट फॉर्मेशन जो है वो आप देखेंगे तो सबके सब यहाँ पे ब्रायोफाइटा ही है, चाहे वो रिक्सिया हो, मार्केंसिया हो, फ्यूनेरिया हो या स्फैगनम हो। बट जो यहाँ पे आपने कुछ देर पहले भी देखा होगा कि जो स्फैगनम है वो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस का भी है, और उसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ है कि जो स्फैगनम है यही पीट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से यहाँ पे पूछ रहा है कि एन एल्गी दैट कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एल्गी है जिसको खाया जा सकता है। ठीक, ऑप्शंस में है यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा और पॉलीसिफोनिया। बताएंगे इसमें से ऐसा कौन सा एल्गी है जो कि खाने के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे क्लोरेला जो है इसको फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। कुछ एल्गी के भी क्वेश्चंस आपको इधर मिल रहे होंगे ब्रायोफाइटा के साथ साथ, है ना।
तो ये भी देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ठीक, अब मैंने इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग का मतलब बता दिया है कि भाई ऐसे गैमेटोफाइट जिनके पास खुद का लीफ है, तो मतलब वो खाना बना पा रहे हैं, और जब वो खाना बना पा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट है। और फ्री लिविंग मतलब कि उनको किसी के ऊपर ग्रो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है लेकिन कि नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इसमें से कौन ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है गैमेटोफाइट में। ठीक, तो यहाँ पे मार्केंसिया अगर देखें तो मार्केंसिया और फ्यूनेरिया ये दोनों क्या है, अभी तक के ऑप्शन में बार बार मिल रहा होगा, तो इससे हमें पता चल रहा है ये भी ब्रायोफाइटा है और मार्केंसिया भी ब्रायोफाइटा है। ठीक, टेरेस जो होता है बच्चों ये क्या है आपका एक तरह का टेरिडोफाइटा है। क्या है, टेरिडोफाइटा। तो बच्चों ये मैं बता दूं कि चाहे ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो, इनका जो गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट में अगर यहाँ पे बात करें तो टेरिडोफाइटा में तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा जो होता है इन दोनों केस में दोनों ही ब्रायोफाइटा हैं, इसमें ये चीज होती है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट होती है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को हटा दें जो कि हमारे इस ऑप्शन में है 3, तो अब हमारे पास क्या बचता है, जिम्नोस्पर्म और लास्ट का क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म बचता है। ठीक, एंजियोस्पर्म, ये 2 कैटेगरी बचती है। अब हमें इस एग्जाम्पल में देखना है कि क्या कोई जिम्नो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की आइडेंटिटी खासियत ये है कि इनका गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों प्लांट्स में जो मेन लीफ होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, ये किस स्टेज में पाया जाता है, स्पोरोफाइट में। देखिए डिफरेंस समझिए इन सब का कि भाई हमें इधर पता चला कि कुछ लोग होता है कि जिनकी शुरुआत की ज़िंदगी अच्छी होती है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, आगे चल के कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वो आगे चल के उनको इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती है, वो लोग कहीं ना कहीं एक जगह बंद कर रह जाते हैं। वही कुछ लोगों के साथ इसका जस्ट उल्टा होता है कि उनकी शुरू की लाइफ भले ही वो एक जगह उनको रहना पड़ जाए, एक जगह काम करना पड़ जाए, लेकिन आगे की लाइफ उनकी ऐसी हो जाती है जिसमें वो बड़े फ्री हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ब्रायोफाइटा ऐसा है जिसका गैमेटोफाइट डोमिनेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि उसके पास उसका लीफ है उसके गैमेटोफाइट के स्टेज में। बट यहाँ पे क्या होता है कि आप जब स्पोरोफाइट, यहाँ पे हम लोग जिम्नो और एंजियोस्पर्म की जब बात करते हैं इन प्लांट्स की, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को छोड़कर, तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो लीफ स्टेम रूट बनता है वो गैमेटोफाइट में नहीं बनता है, वो इनके स्पोरोफाइट में बनता है। तो इनका तो स्पोरोफाइट डोमिनेट और इंडिपेंडेंट हुआ। तो इस वजह से जो पाइनस है बच्चों ये एक तरह का है जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे पूछ रहा है इसमें से सब बताइए कौन सा है जिसमें इज नॉट एन असेक्सुअल मोड इन ब्रायोफाइट। मतलब बच्चों 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, हम जानते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो भाई एक ही तरीका है जिसमें 2 तरह के गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक, अब हमें पता है कि भाई 2 तरह के गैमेट्स प्लस और माइनस जब साथ में आते हैं तो इनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से ही क्या बनता है, एक स्पोरोफाइट बनता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड की। तो भाई हम जानते हैं बडिंग है या फ्रैगमेंटेशन है, ये दोनों असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। मतलब भाई ये ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें प्लांट का कोई एक हिस्सा बस टूटकर अलग हुआ और उससे एक नया प्लांट बन जाए, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम तब कहेंगे जब 2 तरह के गैमेट साथ आए और फर्टिलाइजेशन हो, तब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब गैमा जो है बच्चों ये क्या होता है, गैमा जो है ये असेक्सुअल बड को बोलते हैं, कली के रूप में होता है और प्लांट बॉडी पे पाया जाता है। जहाँ ये कली प्लांट से अलग हुई, मिट्टी में पहुंची, उसके पास रूट्स भी होते हैं खुद के, राइजोइड्स जिसे बोलते हैं, उन सबसे नया प्लांट बॉडी बना लेता है। तो गैमा खुद भी अगर देखा जाए तो ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जरिया है। लेकिन अगर हम बात करें स्पोरोफाइट फॉर्मेशन की, तो स्पोरोफाइट बच्चों यहाँ साफ दिख रहा है इस प्रोसेस से कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो ही स्पोरोफाइट बनकर तैयार हो रहा है। तो इसमें से इस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा नहीं हुआ, आपका स्पोरोफाइट। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट।
ठीक, मतलब गलत दिया हुआ है, स्टेटमेंट गलत है, कौन सा ऐसा होगा। और पहला है मोस्ट ऑफ द लीफी लिवरवर्ट्स। अब बच्चों ये जानते रहेंगे कि जो ब्रायोफाइटा है, ठीक, इनको दो हिस्से में बांटा गया है, इनकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं लिवरवर्ट्स, दूसरी कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं मॉसेस। एक और कैटेगरी है जो कि आपको बीएससी लेवल पे आके पढ़नी होती है और वो है हॉर्नवर्ट्स। तो ये तीन कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे लिवरवर्ट्स और मॉसेस एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, कुछ मामले में अलग होते हैं, कुछ मामले में सिमिलर होते हैं। ये जितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं से सब मिलते जुलते हैं। पहला दिया है कि जो लीफी लिवरवर्ट्स होते हैं, मतलब कि ये मॉसेस की तरह होते हैं स्ट्रक्चर में, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे देखना है, इसमें से कौन सा मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है लिवरवर्ट्स जो है इनमें ऑयल बॉडीज पाई जाती है जो कि मॉसेस में नहीं होती है, मतलब दूसरा है अबाउट ऑयल बॉडीज। पहला है स्ट्रक्चर में रिजेम्बलेंस। तीसरे में मॉसेस जो है इनके लोब्स पाए जाते हैं लीव्स में, जबकि लीफी लिवरवर्ट्स में ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब रिक्सिया मार्केंसिया में जो लीफी लिवरवर्ट्स में एग्जाम्पल्स जैसे आ जाएंगे रिक्सिया और मार्केंसिया। तो ये सब ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ बोल रहा है कि लोब नहीं होते हैं। लोब क्या होता है बच्चों? ये लीफ का जो टिप पोर्शन होता है ना, ठीक है, ऐसे जो आता है इसको लोब बोला जाता है, लोब। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मॉसेस जो है इनमें लोब होता है इनके लीफ में, लेकिन लिवरवर्ट्स में लोब नहीं होता है। चौथे में कह रहा है कि मॉसेस में लीव्स जो है उनमें स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, मतलब उनकी लीव्स कुछ इस तरह से हो जाती है, लेकिन लिवरवर्ट्स में लीव्स जो हैं वो 2 या 3 रो में पाई जाती है, मतलब इस तरह से अलग अलग रो में लीव्स पाई जाएगी, ये चीज़ होती है। तो बच्चों इसमें से 3 स्टेटमेंट सही है और वो है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तीसरा वाला गलत है क्योंकि लोब जो है वो लीफी लिवरवर्ट्स में भी पाया जाता है, लोब्स, लीफ के लोब्स जो हैं वो इसमें भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका यहाँ पे इनकरेक्ट है और ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस ऑप्शन का। ठीक है, तो ये रहेगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मेन डिफरेंस है मॉसेस और लिवरवर्ट्स के बीच में? लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बीच में क्या मेन डिफरेंस है जो कि पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि मेन डिफरेंस जो लिवरवर्ट्स और मॉसेस में है वो क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मतलब चूज़ करना है। पहला है कि मॉसेस में वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जबकि लिवरवर्ट्स में नहीं होते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी ब्रायोफाइटा हो, चाहे लिवरवर्ट है मॉसेस है, उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है ना। वैस्कुलर टिश्यू बनना कब से शुरू होते हैं? टेरिडोफाइटा से, जो यूनिट सेकेंड है, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। मॉसेस में एक इंटरमीडिएरी स्टेज आती है प्रोटोनेमा, जबकि लिवरवर्ट्स में नहीं आती है। ठीक, तीसरा है मॉसेस जो है इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा, विच इज़ नॉट द केस इन लिवरवर्ट्स, मतलब मॉसेस की हाइट ज़्यादा होती है प्लांट्स की और लिवरवर्ट्स की कम होती है, ये कह रहा है। चौथे में कह रहा है मॉसेस जो इनके पास स्पेशल बॉडी स्पोरोफाइट होती है जो कि एब्सेंट है लिवरवर्ट में। क्या ये हो सकता है? ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भाई ये स्टेज है, लाइफ साइकिल की स्टेज है, और चाहे वो लिवरवर्ट हो या मॉस हो, सब में पाया जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट हमें गलत मिल गए, बच रहा है ये 2। तो हमें ये पता है कि भाई जो मॉसेस हैं उनमें प्रोटोनेमा नाम की स्टेज आती है और लिवरवर्ट्स में ये स्टेज नहीं आती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, बी वाला। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोनेमा मॉसेस में पाई जाती है बट लिवरवर्ट्स में नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फैग्नम किस में बिलोंग करता है? तो ये जानते रहेंगे कि मैंने 2 कैटेगरी बताई ना, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि लीफी लिवरवर्ट है, थैलोस लिवरवर्ट है, थैलोफाइटा है, मतलब एल्गी। तो एल्गी तो है ही नहीं, वैसे भी ये ब्रायोफाइटा ही है, तो मॉसेस में आते हैं बच्चों ये। ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया ये सब किस में आते हैं? लिवरवर्ट्स में आते हैं, जबकि स्फैग्नम वगैरह किस में आते हैं? मॉसेस में आते हैं। ठीक, याद रखेंगे इसको, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी मैच्योर आर्चिगोनियम जो है रिक्सिया का, ठीक, रिक्सिया मतलब एक तरह का ब्रायोफाइटा है और ये लिवरवर्ट्स में आता है। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि इसका जो आर्चिगोनियम है, और आर्चिगोनियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं।
और ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि इनकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। अब यहाँ पूछा रिक्सिया की कोई भी जो मैच्योर आर्चिगोनियम है रिक्सिया की, वो कैसी दिखती है, शेप में कैसी है, कप शेप की होती है या फ्लास्क शेप मतलब वो मटके के शेप की होती है, थोड़ा सा जो सुराही जिसे आप कह सकते हैं, पतला सा होता है, लंबा उसका गला होगा और नीचे स्वॉलन होता है, बैरल शेप या रिबन शेप। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ बच्चों आपके सामने ही इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है। अब ये देखिए, ये है आर्चिगोनियम। अब बताइए इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, क्या ये आपको एक मटके के जैसा नहीं लग रहा है, फ्लास्क शेप जिसमें हम लोग कई बार फूल वगैरह भी सजाने के लिए लगते हैं। तो आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर है बच्चों ब्रायोफाइटा में, कोई भी ब्रायोफाइटा हो, ज़्यादातर उसके आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर किस शेप का हो गया, फ्लास्क शेप का, याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट जो है मार्केंसिया का, उसके ऊपर कितनी लेयर पाई जाती है, कितनी लेयर पाई जाती है, कितनी प्रोटेक्टिव शीट है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो याद रखेंगे 1 होती है, 1 प्रोटेक्टिव शीट पाया जाता है किसी भी मार्केंसिया के स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉल्यूमेला किस में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में है कॉल्यूमेला क्या नहीं पाया जाता बच्चों, कॉल्यूमेला पहले जान लेंगे है क्या। ये एक स्टेराइल टिश्यू होता है, कैसा टिश्यू, स्टेराइल। स्टेराइल उस टिश्यू को बोलते हैं बच्चों जो कि रिप्रोडक्शन में या कुछ नया गैमेट बनाने में काम नहीं लेता, हिस्सा नहीं लेता, उसको कॉल्यूमेला बोलते हैं। और ये स्पोरोफाइट के एकदम बीचों बीच पाया जाता है, ठीक। स्टेराइल टिश्यू है, उसके ग्रुप को कॉल्यूमेला बोलते हैं। अब ये फ्यूनेरिया में पाया जाता है, ठीक, एंथोसिरोस में पाया जाता है। लेकिन रिक्सिया की बॉडी जो कि एकदम सिंपल टाइप की बॉडी होती है, ठीक है, इसीलिए इनकी बॉडी में सिंपल टाइप बॉडी है तो बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर अंदर पाया नहीं जाएगा, इसीलिए इनमें कॉल्यूमेला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही होगा, रिक्सिया में कॉल्यूमेला नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पोर्स जो हैं आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम वो ग्रुप है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। तो जब स्पोर्स निकलते हैं तो वो तब निकल रहे हैं जब गैमेटोफाइट डीके हो रहा है। डीके हो रहा है मतलब खराब हो रहा है, मतलब गैमेटोफाइट के सड़ने से या खराब होने से जब स्पोर्स निकलने लगे तो वो इन सारे प्लांट्स में से किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन में फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, मार्केंसिया या रिक्सिया। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मार्केंसिया में देखने को मिलती है। किसमें, मार्केंसिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। स्पोर्स लिबरेशन तभी होता है जब इनकी जो गैमेटोफाइट में प्लांट बॉडी जो है वो खराब हो जाती है, तब इनमें से स्पोर्स बाहर निकलते हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ का ये जो सेशन है वो यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे यूनिट 1 यानी कि ब्रायोफाइटा के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग यूनिट 2 यानी कि टेरिडोफाइटा के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग टेरिडोफाइटा यानी कि यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। पढ़ के आइएगा ताकि आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहे ये सेशन और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाएँ। जो भी क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं उसको कॉमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट्स हैं उसमें आप बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस हैं जो कि खुद से आप कर पा रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, कितना आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और नहीं अभी तक किए हैं तो आप शुरू कर दीजिए, जितना हो सके उतने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।